हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ मैं सिन्हा स्टडी पॉइंट पे। सिन्हा स्टडी पॉइंट आपको ज्योग्राफी का एक सीरीज़ करवा रहा है और इस सीरीज़ के तहत जब तक कि आपकी ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप लोग का ये वीडियो जारी रहेगा। हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे। एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो भी जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं वो सारा चीज़ इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रकाश वर्ष क्या है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष, फिर उसके बाद खगोलीय इकाई। अक्सर पूछ देता है प्रकाश वर्ष क्या चीज़ का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लेकिन किस प्रकार की दूरी का मात्रक है क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। समझ रहे बातों को? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, है ना, पूरे एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कहते किसको है? एक प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी है। अब आते हैं हम लोग खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। हमारा पृथ्वी जो है एक ऑर्बिट पर, हमारा पृथ्वी जो है एक कक्ष बनाकर अंडाकार पथ पे या दीर्घवृत्ताकार पथ पे, जिसको एलिप्टिकल बोला जाता है ना, एलिप्टिकल पथ पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है ना, परिक्रमण कर रहा है सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण कर रहा है, तो इसमें एक समय ऐसा आता होगा जो हमारी पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल नज़दीक आ जाती होगी, और दूसरा एक समय ऐसा आता होगा कि हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चला जाता होगा। तो इस कंडीशन में औसत दूरी जो है ना, जो एवरेज डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में, वो रहता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर जो औसत दूरी रहती है, इसी को बोला जाता है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 14.96 करोड़ किलोमीटर को अगर राउंड फिगर में देखें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? 15 करोड़ बोल सकते हैं। अगर कभी आपके ऑप्शन में 14.96 करोड़ नहीं है, वहाँ अगर लिखा हुआ है 15 करोड़, तो आप ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आइएगा। ठीक है, तो फिर से समझते हैं इसको। खगोलीय इकाई क्या है? सूर्य और पृथ्वी, अगर यहाँ पर है पृथ्वी तो सूर्य के नज़दीकतम है, यहाँ पर आ जाए तो ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा। तो अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच औसत एवरेज जो दूरी होता है, के बीच एवरेज जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो क्या कहलाता है हमारा? खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये सूर्य जो है पूरे सूर्य के चारों ओर हमारा पृथ्वी चक्कर काट रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो परिक्रमण के दौरान एक समय ऐसा होता है जो सबसे अधिक दूरी पर चला जाता है पृथ्वी, और एक समय सबसे नज़दीकतम दूरी पर आ जाता है। तो इन दोनों दूरियों को, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को मिलाने वाली रेखा, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी तथा अधिकतम दूरी को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड रेखा कहा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन सुनने को मिलता होगा कि एपिसाइड रेखा क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को एपिसाइड रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य से पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर होता है, सूर्य से पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर होता है और सूर्य से पृथ्वी जब न्यूनतम दूरी पर होता है, तो न्यूनतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को उपसौर बोला जाता है। इस स्थिति को उप
सौर बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? उप सौर बोला जाता है। और एक स्थिति पैदा होता है 3 जनवरी को। हम उप सौर सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी के सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूर्णन परिक्रमण कर रहा है। परिक्रमण के दौरान एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक आ जाता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर। ये 3 जनवरी को होता है। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है। यह स्थिति कब आती है? 3 जनवरी। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। इसको इंग्लिश में पेरीहेलियन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पेरीहेलियन बोला जाता है। तो पेरीहेलियन कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब आएगी? 3 जनवरी को। लेकिन इसके विपरीत जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर हो, सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर हो, तो इस स्थिति को अपसौर बोला जाता है। अप बोलने से ऐसे भी हम लोग देख रहे होंगे, अप ऊपर, ऊपर जाने में आपको कहीं भी अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो बहुत भार पड़ता है, लेकिन नीचे उतरने में भार नहीं पड़ता है। तो ऊपर जाने पे आपको क्या लगता है? जैसे लगता है कि दूरी बढ़ गया, है ना। तो दूरी जो है वो अपसौर में क्या होगा? ज़्यादा होगा। उपसौर में क्या होगा? कम होगा। ऐसे भी उप जो होता है ना, किसी भी शब्द में उप लगा दीजिए तो छोटा हो जाता है। अगर हम बोलते हैं उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से छोटा हो गया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा हो गया। तो उप जहाँ लग गया वो छोटा हो जाएगा, यानी कि वो सूर्य और पृथ्वी के नज़दीकतम दूरी हो गया। और सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कहाँ हो जाएगा? अपसौर की स्थिति में। तो अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को। लेकिन अपसौर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अपसौर को इंग्लिश में एपिहेलियन बोला जाता है। अपसौर को इंग्लिश में अ से अप, अ से एपिहेलियन बोला जाता है। लेकिन उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन बोला जाता है। एपिहेलियन की स्थिति कब आएगी? 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब आएगी? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को। या पेरीहेलियन का स्थिति पैदा कब होगा? तो 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब आएगी? 3 जनवरी को। क्लियर? ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये सूर्य से अधिकतम दूरी और सूर्य से निम्नतम दूरी को मिलाने वाली रेखा एपिसाइड रेखा कहलाती है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एपिसाइड रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसको कि सूर्य से पृथ्वी जब अंडाकार पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है, तो सबसे अधिकतम दूरी पे 4 जुलाई को होता है। लेकिन आप गौर किए होंगे कि 4 जुलाई को तो भारत में गर्मी होती है। जब सूर्य से पृथ्वी हमारा अधिकतम दूरी पर है, फिर भी हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, लेकिन न्यूनतम जो दूरी जो है 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या होता है? ठंड होता है, ठंड का मौसम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नज़दीक है फिर भी ठंड का मौसम है, दूर है फिर भी उस समय गर्मी होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। ये दीर्घवृत्तीय पथ पे सूर्य जो है, इसके सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण कर रहा है। ये आपकी अधिकतम दूरी है 4 जुलाई को। ये न्यूनतम दूरी है 3 जनवरी को। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत किस गोलार्ध में है? अगर पूरा पृथ्वी को देखा जाए, तो भारत किस गोलार्ध में है? भारत जो है एक तो उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध कहने से समझ रहे हैं आप? पृथ्वी को अगर एक गोला का भाग माने तो भारत कहाँ है? इस गोला के आधा भाग में, गोलार्ध में। और किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत कहाँ है आपका? यहाँ पे भारत है ना, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा पर भारत है ना, कर्क रेखा के
बीचों बीच भारत है। चलिए इसको ले, अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जब अंडाकार पथ पे घूर्णन करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जब अंडाकार पथ पे घूर्णन करेगा तो पृथ्वी की स्थिति इस तरह का शेप बनेगा। 23.5 डिग्री पे पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो पृथ्वी जब अंडाकार पथ पे घूर्णन करेगा तो जब न्यूनतम दूरी की कंडीशन आएगा, न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी सूर्य से, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा भारत जो है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे ना पड़ के कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है। सूरज की रोशनी हमारे भारत पे 3 जनवरी को तिरछी पड़ने के कारण प्रकाश की जो मात्रा होता है वो मात्रा नहीं पहुंच पाता है, हैवी अमाउंट नहीं पहुंच पाता है, हैवी रे जो होता है, डायरेक्ट जो किरण आती है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ के ठंड पड़ता है उस समय। लेकिन वही देखिएगा आप 4 जुलाई को, तो यहाँ से देखिएगा कि सूरज की रोशनी, जब सूरज की रोशनी ये पृथ्वी घूमते हुए इस तरह से घूमते हुए कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल सामने पड़ जाएगा। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल सामने पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा कि सूरज की रोशनी बिल्कुल एकदम सामने से जाकर, है ना, सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने से जाकर हमारा उत्तरी गोलार्ध पे पड़ेगा। तो निश्चित है कि सूरज की रोशनी अगर सामने से पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी का मौसम रहेगा। तो इस कारण 4 जुलाई को भारत में गर्मी होती है, लेकिन 3 जनवरी को सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ठंड का मौसम होता है, और 4 जुलाई को सूरज का रोशनी सीधे पड़ने के कारण गर्मी का मौसम होता है। जैसे देखिएगा, हम आपको देख रहे हैं, अभी मेरा चेहरा किधर है, बिल्कुल आपके सामने है। हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं तो मेरा ये चेहरा का जो भाग है, क्या इस पे रोशनी पड़ रहा है, लेकिन ये चेहरा जो है यहाँ पे रोशनी भी यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे उतना अमाउंट में पड़ रहा है, नहीं, इस अमाउंट में रोशनी ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा कम पड़ रहा है। तो भारत के साथ भी वही होता है। तो हम अब इससे क्या समझ रहे हैं, इससे ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं पे गर्मी का मौसम या ठंड का मौसम किस कंडीशन में आता है, ये निर्भर करता है कि सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है या सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है। अगर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है तो ठंड होगी, सूरज का रोशनी अगर सीधा पड़ रहा है तो आपको वहाँ पे गर्मी होगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, वह कौन सा देश है जहाँ गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है। इस कंडीशन में जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे, इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे वहाँ पर तो ठंड रहेगा। इसका मतलब है कि हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। 25 दिसंबर और 3 जनवरी ज़्यादा का तो फर्क है नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब 10 दिन 15 दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर हो जाएगा। तो इस दिन ये दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा देश है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया पर रोशनी एकदम बिल्कुल सीधे पड़ती है। 25 दिसंबर को सूरज की रोशनी ऑस्ट्रेलिया पर बिल्कुल सीधे पड़ने के कारण 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे के दिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है। क्लियर, गर्मी के मौसम में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक शब्द आता है व्हाइट हॉल। व्हाइट हॉल क्या है, व्हाइट हॉल क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ समझेंगे। ये मेरी आकाशगंगा है, मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी या दूध मेखला या मिल्की वे। इसके एक किनारा पे सूरज है, इसके बगल में जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो है साइरस। वो क्या है,
साइरस। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है साइरस। और हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है? तो सूरज है। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है? सूरज है। दूसरा नज़दीकतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूरज से नज़दीकतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के बगल में जो आकाशगंगा है, तीन आकाशगंगा का ग्रुप क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर कहलाता है। तो हमारी आकाशगंगा के बगल में जो आकाशगंगा है वो है देवयानी। हमारी आकाशगंगा के बगल में आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी या एंड्रोमेडा। तो इस तरह से लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ऐसी मान्यता है ना, ऐसी परिकल्पना है कि हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो किसी एक जगह से आ रहा है ना। हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो किसी एक जगह से आ रहा है। उस जगह का नाम दिया गया व्हाइट होल। प्रकाश कैसा होता है? अवरक्त किरण, श्वेत किरण के रूप में हमारे पास आ रहा है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो ऐसी परिकल्पना जिसमें जितने भी प्रकाश हैं वो एक बिंदु से आ रहे हैं, एक जगह से आ रहे हैं, उस जगह का नाम दिया गया व्हाइट होल। उस जगह का क्या नाम दिया? व्हाइट होल। तो ऐसी परिकल्पना जिसमें सभी प्रकाश एक ही जगह से आ रहे हैं, तो उस जगह को व्हाइट होल कहा गया। तो व्हाइट होल आप समझ गए होंगे कि व्हाइट होल क्या है। अब हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। चल, पहला प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी है। ये कितना होता है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, या इसको राउंड फिगर में 15 करोड़ कह सकते हैं। एपिसाइड रेखा, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा एपिसाइड रेखा कहलाता है। पेरीहेलियन उपसौर 3 जनवरी को होता है। अपहेलियन अपसौर 4 जुलाई को होता है। सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है तो ठंड होता है। सूरज की रोशनी अगर सीधे पड़ रही है तो गर्मी का मौसम होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर चलिए अब मिलते हैं आपको हम अगला नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा होगा, और मैं ऐसे ही लगातार वीडियो आप लोग के लिए डालता रहूँगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लगातार वीडियो को डालते रहें तो कोशिश कीजिए थोड़ा सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे लगातार। ठीक है, ओके।